आप सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और आज के रविवार के दिन जैसा लगातार हम कई दास, कई मंडली, कई कलिसिया और प्रभु के कई संत, प्रेरित और भविष्यवक्ता मिल के आराधना कर रहे हैं और सब अपने घरों में, अपने परिवार में आराधना कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपने परिवार के साथ आराधना कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जब हमारे लिए ऐसे दिन को ठहराया है तो भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हो सके हम सब बड़ी भीड़ में और बहुत सारे लोगों के साथ आराधना नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें उपलब्ध कराया गया है और हमें ऐसा दिया गया है कि हम बहुतों के साथ भी आराधना कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रचार करके यूट्यूब के जरिए लगातार परमेश्वर के दास लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आज की सुबह भी हम परमेश्वर के वचनों में से बातचीत करने के लिए आए हैं और आज की सुबह मैं सबको जय मसीह कहता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन हमारे जैसे हम कलिसिया के लोग हैं और भिन्न भिन्न जगह से सुनते हैं प्रभु के वचनों को, और विशेषकर कुंबला से लोग सुनते हैं, लोहरदगा से सुनते हैं और रांची टाउन के कई स्थानों से और रांची शहर के कई ऐसे गांवों से जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। मैं अगर आपका नाम नहीं ले रहा हूं, और जितने दूर दराज और भारत में कई कोने से सुनते हैं उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। हम आज के वचनों में ध्यान देंगे क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान से कुछ कहा था और सुलेमान राजा से परमेश्वर ने जो जो बात किया था उस बातों को हमें आज ध्यान देना है। और सुलेमान राजा जिस वक्त मंदिर बना रहा था, परमेश्वर का भवन बना रहा था, उस वक्त परमेश्वर ने सुलेमान राजा से जो बातचीत किया, आज की सुबह सुलेमान राजा से जो परमेश्वर ने बातचीत किया वही बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचनों में से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 और उसका पद संख्या 12 से लेकर कुछ पदों तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 12 से कुछ पदों तक। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टीडियों को जो देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ये परमेश्वर ने सुलेमान राजा को रात में दर्शनों से बातचीत किया। जो घटनाएं पृथ्वी में हो रही है, जो घटनाएं होने वाली है, चाहे इससे भी और बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में होगी, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर एक तरफ मेरे प्रिय जाति जाति, राज्य राज्य और देश देश लड़ाई और झगड़े के लिए तत्पर खड़े। दिनों में बताया कि अरबों रुपया सरकार खर्च करती है मात्र लड़ाई के लिए, अणु बनाने के लिए, परमाणु बनाने के लिए और कई ऐसे मिसाइल बनाने के लिए जो देश देश पे लड़ाई किया जाए। जो परमेश्वर के वचनों में से लिखा है कि लड़ाई होगा। और सरकारें, जो हमारे राज्य सरकार है, जो कई दुनिया के जो सरकार है, वो खाली लड़ाई के लिए कितने खर्च करती है, फोर्स में और उसके बटालियन में, और बहुत लोग खाली लड़ाई के लिए खर्च करते हैं। लड़ाई, और परमेश्वर ने हमें लड़ाई के लिए नहीं बनाया था, मगर आज पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ाई करना चाहती है और एक देश से बढ़ के बनना चाहता है। और सुलेमान को परमेश्वर ने पहले ही बहुत बातों का आगाह कर दिए थे। परमेश्वर मंदिर के बारे में बातचीत कर रहा है। आज जिस मंदिर के बारे में हम बातचीत करते हैं वो मंदिरों में तो ताला बंद है। जिस चर्च के बारे में हम बातचीत करते हैं वो चर्च में तो ताला बंद है। वो मंदिर से आराधना नहीं हो रहा है, वो मंदिर से भेंट ग्रहण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हर एक चर्च में ताला बंद है। इसलिए सुलेमान राजा को आने वाले भविष्य के बारे में जो हमारे सामने लिख के रखा गया है, और वचन कहता है परमेश्वर ने रात को उससे दर्शन दे के बातचीत की। आज जो मंदिर का निर्माण हुआ था उस मंदिर को महायज्ञ के लिए तैयार किया गया था। एक बड़ी यज्ञ, जब लोग दुनिया और शक्ति और धन और रुपये और बहुत चीज से हार जाएंगे तब इस यज्ञ का उपयोग करना है। और सुलेमान राजा से यज्ञ के बारे में बातचीत किया गया। एक ऐसी यज्ञ जो बहुत बड़ी यज्ञ है। वो यज्ञ कब होगा? जब लोग, संसार के लोग हार जाएंगे मेरे पर, जब आपका शरीर हार जाएगा, जब आपका सोच हार जाएगा, जब आप प्रार्थना कर करके थक जाइएगा। तो एक मंदिर का निर्माण के बारे में बताया जा रहा है जो सुलेमान ने बनाया था। वो तो पत्थरों से बना था, वो तो ईंट से बना था, वो तो सोने से बना था। उस मंदिर के बारे में नहीं, इस अंतिम समय में एक महायज्ञ का मंदिर तैयार किया जा रहा है। एक महायज्ञ का मंदिर तैयार किया जा रहा है और उस यज्ञ में हम और आपको शामिल होना है।
इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये मंदिर को निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को सुलेमान राजा से कहा। उसी बातों को आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। तब यहोवा ने रात में दर्शन देकर उससे कहा, मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, इस स्थान को यज्ञ भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश के उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सबसे पहले प्रार्थना का नियम कि जो हम प्रार्थना करें उससे संभवता नहीं। जो प्रार्थना पूरे विश्व भर में हो रहा है, अगर इससे समझौता होता, इससे संभावनाएं होती, अगर इससे कुछ ना कुछ होते जाता, तो हम दिन में दिन ऐसे तबाही को नहीं देख पाते, ऐसे महामारी को बढ़ते हुए नहीं देख पाते। जो यज्ञ की घोषणा परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा था, उसने वाचा बांधा था कि मैं इस घर को और इस मंदिर को यज्ञ के लिए मैंने अपनाया है। अगर आज जब मंदिर को ध्यान देखें तो चर्च में तो तालाएं पड़ी, चर्च तो बंद है। परमेश्वर कौन सा मंदिर को अपनाना चाहता है और किस मंदिर से परमेश्वर भेंट ग्रहण करना चाहता है और किस मंदिर से परमेश्वर को आराधना स्तुति और वहां से जो हम प्रार्थना करेंगे वो सुना जाएगा। महायज्ञ का तैयारी किया जा रहा है, एक ऐसा यज्ञ जो मेरे प्रियो वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग करें। एक ऐसा यज्ञ जो परमेश्वर एक बड़े मंदिर को तैयार कर रहा है, और ये कोई ईंट से तैयार नहीं हो रही। एक मंदिर को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसी को हम 14 पद में पढ़े। पहला में लिखा हुआ है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। सबसे पहला बात, एक मंदिर का तैयार किया जा रहा है, उस मंदिर में परमेश्वर महायज्ञ का तैयारी कर रहा है। उस मंदिर को तैयार करने से पहले उसको ईंट और बालू से और सीमेंट से और छड़ों से और सोना और चांदी से उस मंदिर का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले वो मंदिर मेरा होना चाहिए, और उस मंदिर में मेरे होने के कारण उस मंदिर के लोग परमेश्वर का होना चाहिए, परमेश्वर का कहलाना चाहिए। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि महायज्ञ के लिए एक मंदिर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते, सबसे पहले हमको परमेश्वर का कहलाना पड़ेगा। हम उस मंदिर में शामिल होने जा रहे हैं, हम उस महायज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना 10, उसका हम पढ़ेंगे 27 पद। यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। सबसे पहले अगर महायज्ञ का तैयारी किया जा रहा है, उस महायज्ञ जो मंदिर में होगा, परमेश्वर के मंदिर में वो महायज्ञ होगा। पर जब इस महायज्ञ को हम करने जा रहे हैं, तो इस महायज्ञ में तो मंदिरों में ताला बंद, चर्चों में ताला बंद है। तो ये कौन सा महायज्ञ के बारे में परमेश्वर आज की सुबह से हमसे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है सबसे पहले कौन सी एक प्रजा है, एक ऐसी प्रजा है जो मुझे पहचानती है, एक ऐसी प्रजा है जो मैं उसे जानता हूं, एक ऐसी प्रजा है जो मेरी कहलाती है। परमेश्वर ने कहा उस प्रजा का प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर ने कहा, उस प्रजा को सुनने के लिए परमेश्वर ने कहा। वचन कहता है मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती। ध्यान दीजिए, जो प्रजा परमेश्वर की कहलाती है, वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप किसके शब्द को सुनते हैं? हम अपने कानों को क्या सुनने में लगाते हैं? हमारे कानों में कौन सा शब्द हमें मीठा मीठा लगता है? वचन कहता है एक महायज्ञ के लिए परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार कर ली, और एक ऐसी प्रजा जो मेरी कहलाती है। सुलेमान राजा को परमेश्वर ने कहा, जो घटनाएं अभी घट रही है सुलेमान राजा की पुस्तक में, इन बातों को हमने पढ़ा है, पर ये घटनाएं मिलती और जुलती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से आगाह किया है कि संसार में क्या होने वाला है और कौन सा घटना होने वाला है। मेरी भेड़ मेरी शब्द को सुनती। पहला बात, जो प्रजा मेरी कहलाती है, सुलेमान राजा की पुस्तक के अनुसार जो प्रजा मेरी कहलाती है, मेरी शब्द को सुनती। क्या परमेश्वर के शब्द को सुनना चाहते, उसके सुसमाचार को सुनना चाहते, उसके सुसमाचार में मन लगाते? क्या हमें परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो आपके मन में और आपके कान में क्या संतुष्टि होती है? मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूं
और मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती। एक मंदिर तैयार किया जा रहा है मेरे, और ये मंदिर को बनाने के लिए सबसे पहला ये मंदिर मेरा होना चाहिए, और ये मंदिर मेरा शब्द भी सुनती है। और वचन कहता है मैं उसे जानता हूं, एक दूसरे को जान पहचान होता है। और वचन कहता है कि वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आज की सुबह हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं, पर क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या आपको पहचानता है? क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? वचन कहता है कि 10 कुंवारी साथ साथ तो ही दिए लेके चली गई थी कि दूल्हे का हम स्वागत करें, और वो तो उगने लगी, और 5 लोगों ने तो कुछ भी तैयारियां नहीं किया। जब दूल्हा आया तो बाजे गाजे के साथ 5 समझदारों को लेकर चला गया, और 5 मूर्ख जो थी वो छूट गई। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, क्या हमारा जान पहचान है यीशु मसीह से? क्या यीशु मसीह को हम जानते हैं? क्या उसके पीछे पीछे हम चलते हैं? क्या उसके शब्दों से हम प्रश्न होते हैं? क्या हमारा यीशु मसीह का कोई ना कोई जान पहचान है? वचन कहता है जो मेरी प्रजा कहलाती है, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर के अपने लोग पुकारेंगे तब परमेश्वर स्वर्ग में से सुन के उत्तर दूंगा, लिखा हुआ है। इसे लिखा हुआ साफ साफ कि मैं उसे जानता, मैं उसे पहचानता। मेरी प्रजा भी मेरे शब्द सुनती है, उसके बाद मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है, लिखा हुआ है। हम फिर से सुलेमान राजा की पुस्तक में आ जाएंगे और उसी का हम पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो। दूसरा, सबसे पहला वो मेरा होना चाहिए, एक दूसरे से जान पहचान होना चाहिए, जो मंदिर तैयार किया जा रहा महायज्ञ के लिए। और वचन कहता है दूसरा में कि परमेश्वर का दर्शन का खोजी भी होना चाहिए। क्या आप डेली रूटीन के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, फिर प्रार्थना करना है, फिर बाइबल पढ़ना है? इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे को। अगर इससे होने वाला होता तो इस दुनिया में जो तबाही होते जा रही है और लोग मरते जा रहे, इसका कुछ ना कुछ हल होता। मगर परमेश्वर तो एक महायज्ञ का तैयारी कर रहे, परमेश्वर तो एक बड़ी योजनाओं को बना रहे, परमेश्वर अपनी प्रजाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है दूसरा बात है कि आपको उसका दर्शन का खोजी होना पड़ेगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़िए, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 27 भजन 27 उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा दर्शन का खोजी हो, और यहाँ पे दाऊद बोलता है कि हाँ हम आपका दर्शन का खोजी होंगे। क्या जिस वक्त आप प्रार्थना करते हैं, जिस वक्त आप बाइबल पढ़ते हैं, जिस वक्त आप उसमें लीन हो जाते हैं, क्या उसे खोजना चाहते हैं कि वो आपके रूम में है कि नहीं? क्या आप जिससे बातचीत करें क्या वो आपके शब्दों को सुनता है? अगर उस मंदिर को तैयार करना है तो मंदिर के निर्माण कार्य की वस्तुओं के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और पहला कि वो परमेश्वर का निज होना चाहिए, दूसरा उसके दर्शन का खोजी होना चाहिए। इस 24 घंटा में जो परमेश्वर ने आपको अपने परिवार के साथ रहने और प्रार्थना करने और बाइबलों को पढ़ने और मनन करने का समय दिया, उस समय क्या परमेश्वर को परमेश्वर के दर्शनों में ढूंढते हैं? क्या परमेश्वर को दर्शन में खोजते हैं? वचन कहता है यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। क्या आप खोजते हैं अपने रूम में? क्या आप खोजते हैं अपने बालकोनी में? क्या आप खोजते हैं अपने छतों में जब जाते हैं? क्या खोजते हैं जब आप दुनियादारी में जाते हैं? जब आप खोजते हैं परमेश्वर को तो आप उसके दर्शन का खोजी बन के रहना है। वचन कहता है भजन संहिता 42 में, जैसे झिरनी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए हाँफता हूं। हम खाली प्रार्थना में विश्वास करते हैं, हम खाली वचन पढ़ने में विश्वास करते हैं। इससे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं कि उसके दर्शन का भी इन दिनों खोजी होना पड़ेगा। परमेश्वर आप किधर मिल सकते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा और आपका रिश्ता और भी अटूट हो जाए, और मैं आपके और भी नजदीक आ जाऊं, मैं आपके और भी करीब आ जाऊं, और भी मैं आपके दर्शनों को देख पाऊं, और भी आपके अभिषेक में बढ़ पाऊं। इसके लिए आप क्या चिंता करते हैं? प्रार्थना तो आप करिएगा, रोज आपको प्रार्थना करना है। कोई काम धंधा तो है नहीं, काम धंधा सब बंद है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, आपको तो प्रार्थना करना ही। दूसरा आपके लिए क्या रखा गया? उसके बाद वचन तो पढ़ना ही, क्योंकि वचन पढ़ने से थोड़ा आपको अच्छा लगता है। पर मैं तीसरी बातों को बोलना चाहता हूं, मैं उसका दर्शन का खोजी होना चाहता हूं। मैं उसे ढूंढता हूं, मैं उसे ढूंढता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, उससे गले लगाना चाहता हूं। क्या आप इन बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं? एक महायज्ञ के लिए मंदिर तैयार किया जा रहा है, पर आपके मंदिरों में तो ताला बंद। एक महायज्ञ का तैयारी किया जा रहा है जिसमें चर्च में तो ताला बंद, पर कौन से मंदिर के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है? आज की सुबह तो हम यही सीख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। फिर से हम सुलेमान राजा की पुस्तक को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास हम फिर से पढ़ रहे हैं, और उसमें हम 7 से 14 तक 14 में पढ़ रहे हैं।
दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अब एक बात बताइए, प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, एक बात बताइए, आप बाइबल तो पढ़ रहे हैं, चलिए अब मैं आपको बोला चलो दर्शन का भी अभी खोजा, पर यहाँ पे लिखा हुआ पहला बात तो प्रजा मेरी कहलाना होना चाहिए, उसके बाद दीनता को हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा है दर्शन का खोजी, और चौथा है बुरी चाल से फिरना। इसमें दीनता को बड़ा जोड़िएगा, मैं बीच में चल जा रहा हूं, आगे बढ़ जा रहा हूं, पर दीनता सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, मेरे लिए। अगर हम परमेश्वर के सामने कुछ मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये परमेश्वर ने सुलेमान राजा को रात में दर्शन देख के बातचीत किया। आज की सुबह दर्शन में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज की सुबह वचनों में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो प्रजा मेरी कहलाती दीन होकर आप प्रार्थना करे, मेरी दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे। ज्यादा बात नहीं, एक है परमेश्वर की प्रजा कहलाना, दूसरा दीन होना, तीसरा दर्शन का खोजी होना, और चौथा बुरी चाल से फिरना लिखा। अगर आप और हम दीनता को देख लिए, चाहे दीनता में चल रहे तो बढ़िया, इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार बड़ा अच्छा कहता है, मुझे याद आ रहा है मत्ती 5 और उसका हम पढ़ेंगे 3 पद, मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वापस आई, वचन कहता है धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक ऐसे मंदिर को बनाया जा रहा है जिसमें पूरे परिपूर्णता कूट कूट के भरा जाएगा, और वचन कहता है वो मंदिर स्वर्गीय हो जाएगा, लिखा हुआ। एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं हम, इस परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर, एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कभी ताला बंद नहीं हो सकता, इसमें कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता है। एक ऐसे मंदिर के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, और उस मंदिर को परमेश्वर 4 बातों से तैयार कर रहा है, 4 सामग्री इसमें लग रहा है। वो मंदिर जब तैयार होगा वो परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा, दूसरा वो मंदिर इतना दीन रहेगा, और तीसरा लिखा हुआ है वो दर्शन का खोजी होगा, और चौथा वो अपने बुरी चाल से फिर गए, ऐसा लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने योना से कहा कि मैं निनवे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, उलट दूंगा, पलट दूंगा, आपको मालूम है जब निनवे तक जब योना परमेश्वर के वचनों को लेके चल गई, और वहां पे जब वचन प्रचार किया कि परमेश्वर तुम्हारे देश को ऐसा पलट देने वाला है, खत्म करने वाला है, वहां पे राजा ने राज्य के वस्त्र फाड़ा, क्या पशु क्या जीव जंतु सब लोगों ने उपवास करने को बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के उन लोगों ने परमेश्वर से दुहाई दे के अपने बुरे काम से फिरे, तब परमेश्वर ने अपना इरादा बदला। मेरे वचन कहता है अगर आप प्रार्थना में बढ़ रहे तो आपको बुरे काम से भी तो फिरना पड़ेगा, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है। जो मंदिर तैयार किया जा रहा है वो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, वो मंदिर एकदम दीनता नम्रता से भर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप जो बोलिएगा हम मानेंगे। अपने सर को हम झुका के कहते हैं प्रभु आप जो बोलिए मैं मानूंगा, आप जैसा कराना चाहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूं। मंदिर बड़ा दीन होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसका दर्शन का खोजी होना चाहिए, और आपको बुरे चाल से फिरना भी पड़ेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग से सुन के हमारे पाप को क्षमा करेगा। इसका मतलब पाप क्षमा नहीं हुआ, इसका मतलब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उस लहू को जानने के बाद भी गुनाहें हो रही, उसने पश्चाताप किया है, उसने बड़ा बलिदान चढ़ाया, पवित्र मेमना बद होने के बाद भी संसार के लोगों ने पाप किया, और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। उसे अंधकार अच्छा लगा, उसे ज्योति अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब यीशु अच्छा नहीं लगा, और पाप और बुराई में संसार बढ़ता ही बढ़ता गया। तुम्हारे पाप क्षमा करके तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संसार में मैं ऐसा करूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे संसार में ऐसा करूं। परमेश्वर क्या करूं बोला, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं, लिखा हुआ है कि वर्षा ना हो, और टिड्डियों को देश से उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, लिखा हुआ है। ऐसा ना करो। अगर ऐसा होने से क्या होगा, तुम इन बातों का ध्यान देना, तुम सबसे पहले मेरे कहलाना, और अपने आप को बड़ा दीन कर लेना, बड़ा दीन कर लेना, और मेरे दर्शन का खोज होना चाहिए कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, यीशु आप कहाँ हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं आपको पुकारता हूँ, आप कहाँ हैं। जिस वक्त हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उसका दर्शन का खोजी होंगे और बुरे काम से फिरेंगे, तब परमेश्वर स्वर्ग से सुन के हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को जो का त्यों कर देगा। एक मंदिर तैयार किया जा रहा है, सबसे बड़ा मंदिर मैं हूं, सबसे बड़ा मंदिर आप।
क्योंकि आपके मंदिर में, आपके चर्चों में ताला बंद है। और परमेश्वर ने बोला कि मैं इसको यज्ञ के लिए अपनाया, मैं यज्ञ के लिए परमेश्वर अपना एक बड़ी यज्ञ के बारे में बात किया जा रहा है, एक बड़ी आराधना के बारे में बात किया जा रहा है, एक ऐसी प्रशंसा हो सुनना के बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर हमारे जो देश को जो का त्यों कर देगा, मगर इस मंदिर को निर्माण भी तो होना है। ये मंदिर अकेले में नहीं होगा मेरे भाई, इसमें बहुत लोग की आवश्यकता है, बहुत ही नम्र लोग की आवश्यकता है, बहुत ही पवित्र लोग की आवश्यकता है, बहुत ही संतों की आवश्यकता है। ये एक चीज से होने वाला नहीं है, ये एक व्यक्ति से नहीं होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं ऐसे मंदिर को अपनाऊंगा और उसको यज्ञ के लिए अपनाऊंगा। और जब तुम्हारे देश में ऐसे ऐसे होगा तो तुम इन कामों को करना जिससे मैं तुम्हारे देश को पहले जैसा मैं कर दूं। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में से, और एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहिए। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16। याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो? हम लोग कई बार बातचीत कर रहे हैं, मैं कल भी कई दासों से बातचीत किया, लगातार में विश्वासियों से, दासों से प्रार्थना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि पास्टर जी बहुत प्रार्थना हो रहा है, और इतने प्रार्थना करने के बाद भी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि दिन में दिन केस तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। परमेश्वर अपने समय का इंतजार कर रहा है, परमेश्वर अपने मंदिर का निर्माण कर रहा है मेरे, और ये मंदिर में ना ईंट लग रहा है, ना बालू लग रहा है, ना भूस लग रहा है, ना सोना, ना चांदी, ना धन लग रहा है। इस मंदिर को परमेश्वर बड़ा दीनता और नम्रता से तैयार कर रहा है। और ये मंदिर एक मंदिर नहीं, इसमें कई मंदिर को मिलकर परमेश्वर ने एक मंदिर को बनाया है। उसे अपनाएंगे भी और उसको यज्ञ के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, लिखा हुआ। और यहाँ पे हम पढ़ पाते, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो, लिखा हुआ है। कई बार बोलते नहीं वही सही है, कई बार बोलता हूं मैं ही सही है, कई बार बोलते वही सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सही नहीं, यहाँ पे एक दूसरे के पापों को मानना पड़ेगा। एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर मैं हूं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर आप है। जितने सुन रहे हैं परमेश्वर के मंदिर है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। मतलब लोग चंगे नहीं, कहीं न कहीं असाध्य रोग लगा हुआ है, एक ऐसी बीमारी लग चुका है जो आप चलते फिरते देखते तो है, पर एक बीमारी आपके शरीर को चुभते जा रही, और उस पाप से, उस बीमारी से आप निकल नहीं पा रहे। कब इस बीमारी से निकल जाइएगा? अपने अपने पापों को मानना होगा। और दूसरा कहता है तुम्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा जिससे तुम चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। नीचे लिखा हुआ एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की तो मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उन्होंने प्रार्थना की तो आकाश में से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रार्थना का उत्तर है, एक भी प्रार्थना आपका इधर उधर नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना समाप्त नहीं हो सकता है। जो दिया आपने जलाया है उस दिया को हम बुझा नहीं सकते, पर आपको पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए रोना पड़ेगा। मेरे को रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, पर जरूर कुछ ना कुछ तो कमी होगा मेरे पे, वरना परमेश्वर अभी तक उत्तर क्यों नहीं देते? हमें लग रहा होगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें लग रहा हो कि हम वचन प्रचार कर रहे हैं, हमें लग रहा होगा हम आराधना कर रहे हैं, हमें लग रहा होगा हम यीशु के नजदीक है, पर कुछ ना कुछ तो संसार में कमी होगी, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर कमी होगा, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कमी होगा। इतना करने के बाद भी अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर मंदिर का निर्माण करना चाह रहा है, पूर्ण निर्माण करना चाह रहा है। मतलब इस मंदिर को परमेश्वर तैयार करना चाह रहा है। जो मंदिर परमेश्वर का पवित्र मंदिर मैं हूं, पवित्र मंदिर आप हैं। कुछ ना कुछ तो कमी होगा। आज की रात्रि में प्रार्थना करने से पहले और जब अपने रूम में जाइएगा तो अपने हृदय में कुछ ढूंढिएगा, खोजबीन कीजिएगा, प्रभु क्या कमी है। मैं खोजता हूं, मैं आज भी खोजूंगा। मैं प्रचार कर रहा हूं तो आपके लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे लिए, मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूं कि हो सके मुझ में कुछ कमी, और इस कमी के कारण मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहा। पर परमेश्वर ने बोला था कि सुलेमान राजा को इस मंदिर को मैं यज्ञ के लिए ठहराया है। एक ऐसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो मेरी मंदिर है, लिखा हुआ, जो मंदिर बड़ा दीन है, लिखा हुआ है,
जो मंदिर मेरा दर्शन का खोजी लिखा हुआ, उसमें कोई भी बुरे काम नहीं, तब मैं स्वर्ग से सुन के उनके पाप को क्षमा करूंगा, तब मैं उसके देश को जो कहता हूं कर दूंगा। हम क्यों मानना नहीं चाहते कि मनुष्यों ने गलती किया? हम क्यों मानना नहीं चाहते कि मैंने गलतियां किया? हम क्यों मानना नहीं चाहते कि उसने गलतियां किया? हम इसे उससे ना दे के आज की सभा में एक ऐसे बातों का निर्णय ले कि प्रभु मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया और इसको भुगतना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में मौतें हो रही, 2 लाख के लगभग मौतें हो चुकी है मालूम है, और 29 लाख के आसपास लोग संक्रमित हैं और 2 लाख पहुंचने पर है मृत्यु की संख्या। और हमारे भारत पे अगर देखिएगा तो 26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 800 से ज्यादा लोग मृत्यु की कगार पे पहुंच चुके हैं। हम तो प्रार्थना करें, इसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? उत्तर है कि एक यज्ञ का तैयारी किया जा रहा है और एक मंदिर ने कई पवित्र मंदिर, कई संत प्रेरित और भविष्यवक्ता मिलते मिलते जा रहे हैं। इन दिनों इसको ना देख के, उसकी ना बुराई करके, उसके ना कुछ कह के हमें कैसी बातों का धार है, कैसे बातों का निर्णय ले और परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में और बड़े आंसू के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के बारे में सोचे। अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं। आज परमेश्वर मेरे निर्माण के बारे में बातचीत कर रहा है। परमेश्वर हमारे भारत पूरे विश्व को आशीष देने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको राजदूत के नाई ठहराया है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन करता है। ओ रिखालाना बाशो खोरो लबा खाता। अपने आंखों को बंद कीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं हम प्रार्थना करें। लाखों की संख्या में लोग मरते जा रहे हैं, परमेश्वर से आंसू को मांगे मेरे, परमेश्वर की अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो। रिबाना शखोरो लबा खाता। आज की सुंदर सभा में प्रभु एक यज्ञ के लिए मंदिर तैयार किया जा रहा है। मंदिरों में ताला, चर्च में तो ताला है। प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र मंदिर को फिर से निर्माण करना चाह रहा है और इसी मंदिर से भेंट ग्रहण किया जाएगा, आपसे ही भेंट ग्रहण किया जाएगा, आपके आंसुओं का ही उत्तर मिलेगा। इसलिए अपने मनों को तैयार कीजिए हो रिमाला खोतुन शिकीरी लबा खताना कि परमेश्वर हमारे देश, हमारे विश्व पे तरस खाइए प्रभु, हमारे राज्य पे तरस खाइए पिता, हमारे लोगों पे तरस खाइए प्रभु, हमारे देश को जो का तो कर दीजिए। ओ रमाला खती निशिकीरी लबा खताना। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, पूरी दुनिया आशीष पाए, मेरा झारखंड आशीष पाए। मेरे साथ सब लोग आइए। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। यही कामना, यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, पूरी दुनिया आशीष पाए, मेरा झारखंड आशीष पाए। जब 99 के लोगों ने पश्चाताप किया प्रभु यीशु, जब वो अपने बुरे चाल से फिरे प्रभु, राजा ने अपने राज्य के वस्त्र को फाड़ा। राजा ने ऐलान किया मात्र मनुष्य नहीं, जीव जंतु भी जल अन्न को ग्रहण ना करे, और आग बिछा कर टाट उन लोगों ने ओढ़ लिया। वचन कहता है चिल्ला चिल्ला के उन लोगों ने दुहाई दिया प्रभु, आंसू बहा बहा के अपने देश के लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु, अपने इलाके के लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया परमेश्वर।
उसका उत्तर परमेश्वर ने अपने इरादों को बदल दिया, उसकी हानि परमेश्वर ने नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर भी जब हम दुहाई देंगे और आंसू के साथ हम परमेश्वर के निकट आएंगे और चरणों में आके अपने गुनाहों को मान के बड़ा दीन हो जाएंगे, उसके दर्शन का खोजी हो जाएंगे, अपने बुरे चाल से फिरेंगे, स्वर्ग से हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को जो धो कर देगा। लिखा हुआ एक यज्ञ के लिए मंदिर तैयार किया जा रहा है, मंदिर और चर्चों में ताला बंद है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसके पवित्र मंदिर है बेटी, ये बेटा तू उसका पवित्र मंदिर है, ये परमेश्वर के लोगों तुम उनके पवित्र मंदिर हो और परमेश्वर तुझसे आराधना चाहता है और भी स्तुति चाहता है और भी दीना नम्र चाहता है। अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अपने व्यक्ति के जीवन में अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अपने डेली रूटीन में अपनाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के निकट आ जाए और भक्ति और भावना से पूरे विश्व के लिए आशीषों को मांगे, भारत में बड़ी शांति को मांगे, झारखंड में बड़ी शांति को मांगे, हमारे लोग यीशु में सुरक्षित रहे, हमारे लोग यीशु में सुरक्षित रहे। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु, जल्द से जल्द इस कष्टों से हम निकल पाए प्रभु, जल्द से जल्द इस मरी से हम निकल पाए प्रभु। आपकी दया पूरे विश्व में, आपकी दया पूरे भारत में, आपकी दया पूरे झारखंड में हो परमेश्वर। हम आज के रविवार के दिन के लिए धन्यवाद करते, आज के जय के दिन के लिए धन्यवाद करते, आज के होसन्ना जय जयकार के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग लाइव सुन रहे और सुनेंगे उनके और उनके परिवार यीशु के नाम से आशीष पाए प्रभु, उनके और उनके परिवार यीशु में सुरक्षित हो जाए प्रभु, उनके परिवार को प्रभु उत्तम भोजनों से तृप्त कीजिए पिता। हमारे लोग और परमेश्वर के लोग यीशु के नाम से भूखे ना रहे प्रभु, पूरा विश्व शांति को देखे, पूरा झारखंड शांति को देखे, पूरा भारत शांति को देखे प्रभु। कई संत प्रेरित और भविष्यवक्ता मिलके बड़ी शांति की घोषणा करते हैं प्रभु, बड़ी शांति का ऐलान करते हैं प्रभु। जल्द से जल्द हमारा राज्य, जल्द से जल्द हमारा देश, जल्द से जल्द पूरा विश्व यीशु की शांति में लीन हो जाए प्रभु, यीशु की शांति में लीन हो जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आज के दिव्य कलाम वचनों के लिए धन्यवाद करते, सारा महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।